महंगाई बहुत बढ़ गई है। आम आदमी बुरी तरह से महंगाई से त्रस्त है। इधर वातावरण में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, लोगों के विचारों में भी गर्मी बढ़ रही है और एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है। पर और इस कारण से भी महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है। आम आदमी तो बुरी तरह से त्रस्त हो चुका है। नमस्कार मित्रों, मैं संगीता निगम आपका अपने चैनल कवयित्री संगीता निगम में स्वागत करती हूँ। मित्रों, यहाँ से मैं इस चैनल से अपने स्वरचित गीत, गज़ल, कविताएं, मुक्तक, दोहे आदि प्रस्तुत करती हूँ। सुनिए महंगाई के ऊपर मेरी ये रचना। मैं पहले कुछ हास्य रचना प्रस्तुत करूँगी, उसके बाद कुछ गंभीर रचनाएं भी होंगी। आपको इस रचना के माध्यम से मैं यह बताने की कोशिश कर रही हूँ कि महंगाई का जीवन के विभिन्न आयामों पर, विभिन्न क्षेत्रों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। कोई भी क्षेत्र इस महंगाई से अछूता नहीं रह जाता है। सुनिए पहले कुछ हास्य रचनाएं। महंगाई के सह रहे नखरे आज हजार, महंगाई के सह रहे नखरे आज हजार, दैया अब तो हो गई सरसों 200 पार, दैया अब तो हो गई सरसों 200 पार, महंगाई के सह रहे नखरे आज हजार, दैया अब तो हो गई सरसों 200 पार। अब जब पेट्रोल के दाम बढ़े तो डीजल ने क्या कहा? दाम बढ़े पेट्रोल के, डीजल ने ली क्लास, दाम बढ़े पेट्रोल के, डीजल ने ली क्लास, तुम मेरे बिन साथ के कैसे होगे पास, तुम मेरे बिन साथ के कैसे होगे पास, दाम बढ़े पेट्रोल के, डीजल ने ली क्लास, तुम मेरे बिन साथ के कैसे होगे पास। अब देखिए खाने पीने की चीज़ों में क्या प्रभाव पड़ा है महंगाई का। सब्जियां भी सभी महंगी हो गई हैं, दालें, गेहूं, सब खाने पीने की चीज़ें महंगी हैं। सबको आंख दिखा रहा तरकारी का भाव, सबको आंख दिखा रहा तरकारी का भाव, दाल चढ़ाए त्योरियां गेहूं खाता ताव, दाल चढ़ाए त्योरियां गेहूं खाता ताव, सबको आंख दिखा रहा तरकारी का भाव, दाल चढ़ाए त्योरियां गेहूं खाता ताव। अब जब नींबू के दाम बढ़े तो टमाटर कैसे चुप रह जाएगा। देखिए टमाटर ने क्या कहा। नींबू चढ़ता देखकर हुआ टमाटर लाल, नींबू चढ़ता देखकर हुआ टमाटर लाल, गर्मी तुझ पर ही सजी मेरे पिलपिल गाल, नींबू चढ़ता देख के हुआ टमाटर लाल, गर्मी तुझ पर ही सजी मेरे पिलपिल गाल। अब प्रेम का क्षेत्र कैसे अधूरा रह जाए, अछूता रह जाए इस महंगाई के प्रभाव से। देखिए प्रेम का मार्ग तो वैसे भी बहुत कठिन है। हमारे सभी कवियों ने, विद्वानों ने यही कहा है, प्रेम का मार्ग बहुत ज़्यादा कठिन है। ऐसे में महंगाई की मार कैसे ये निभे ये प्रेम। अब देखिए मार्ग प्रेम का है कठिन, महंगाई की मार, मार्ग प्रेम का है कठिन, महंगाई की मार, कैसे सुंदर गिफ्ट दें खतरे में है प्यार। अब प्रेमी अपनी प्रेमिका को कैसे अच्छा सा सुंदर सा गिफ्ट दे, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। मार्ग प्रेम का है कठिन, खतरे में है प्यार, मार्ग प्रेम का है कठिन, महंगाई की मार, कैसे सुंदर गिफ्ट दें खतरे में है प्यार। अब देखिए कुछ गंभीर रचनाएं। जो हमारा जो गरीब मज़दूर वर्ग है वो भी महंगाई से बहुत ही ज़्यादा बेहाल हो गया है, उसका तो बहुत ही बुरा हाल है। महंगाई की मार से हुए सभी बेहाल, दिन दूनी बढ़ती रही तेज़ चले ये चाल, महंगाई की मार से हुए सभी बेहाल, दिन दूनी ये बढ़ रही तेज़ चले ये चाल, दिन दूनी ही बढ़ रही तेज़ चले ये चाल, गरीब जनता का हुआ बद से बदतर हाल, गरीब जनता का हुआ बद से
बदतर हाल, दिन भर मजदूरी करे भूखे रहते लाल, दिन भर मजदूरी करें भूखे रहते लाल। बेचारे मज़दूर लोग दिन भर मजदूरी करते हैं, फिर भी उनके बच्चे भूखे रहते हैं। महंगाई ने कर दिया हाथ बहुत ही तंग, महंगाई से अपना हाथ इतना ज़्यादा तंग हो गया है, कहीं खर्चा ही नहीं कर सकते। सभी त्यौहार बिल्कुल फीके पड़ गए हैं। पहले जहाँ कितना उल्लास होता था, त्यौहार त्यौहार सा लगता था, हर जगह सजावट होती थी, बहुत ही उमंग और उल्लास का समय रहता था। पर आजकल महंगाई की वजह से वो उल्लास कहीं ना कहीं खो गया है। महंगाई ने कर दिया हाथ बहुत ही तंग, महंगाई ने कर दिया हाथ बहुत ही तंग, फीके से अब पड़ गए त्योहारों के रंग, फीके से अब पड़ गए त्योहारों के रंग। अब मित्रों, महंगाई तो है ही, पर हम कुछ उपाय भी कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे महंगाई का प्रभाव थोड़ा कम हो। हम लोग ज़रूरत के हिसाब से ही खर्चा करें, अपनी ज़रूरत की ही चीज़ें लें, आलतू फालतू चीज़ें ज़्यादा ना ख़रीदें। और जो भी जिन लोगों को अगर हमारी कोई चीज़ काम की नहीं है तो वो उन लोगों को दे दें जिनको उनकी ज़रूरत है। तो इस तरह से महंगाई का प्रभाव अपनी सूझबूझ से थोड़ा बहुत तो कम हो ही सकता है। मित्रों, आपको ये रचना कैसी लगी, मेरा वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और मेरे इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए, शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों का लाइक ही मुझे मोटिवेशन देता है। और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखिएगा आप और कैसी रचनाएं सुनना चाहते हैं, तो मैं उसी के हिसाब से, उसी के अनुसार अपनी रचनाएं लिखूंगी, आपके सामने पेश करूंगी। धन्यवाद मित्रों।